में मैं परशु उठाऊंगा महादेवी और परशुराम कहलाऊंगा। महादेवी, धरती पर न्याय झुलस रहा है, अन्याय ठाके मारकर हंस रहा है। शक्ति के अहंकार में चूर सत्ताधारी निर्दोष विद्वानों के रक्त के प्यासे हो गए हैं। शास्त्र विद्या संकट में है, देवी सरस्वती का हनन हो रहा है। मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूँ महादेवी, मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूँ? मानव पर यह अत्याचार कोई दैत्य कोई दानव नहीं कर रहा है, कोई असुर भी नहीं कर रहा है, स्वयं मानव कर रहा है। यही तो दुख की बात है महादेवी, यही तो दुख की बात है। और यही विडंबना मुझे विचलित भी कर रही है। हे महादेवी, मानवता के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन, सबसे अंधकार से भरा हुआ मोड़ वो होता है जब एक मानव समूह दूसरे मानव समूह के विरुद्ध शस्त्र उठा लेता है। और दुर्भाग्य से वो दिन, वो अंधकार भरा मोड़ आ चुका है महादेवी। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा महादेवी। परंतु इस बार मैं आपको वियोग का दुख नहीं दूंगा महादेवी। अपने इस अवतार में मैं धरती पर भी रहूंगा और आपके पास भी, क्योंकि मेरा यह अवतार केवल एक अंश अवतार होगा। कमल नयन, मानव उद्धार के लिए यदि आप मुझे वियोग का दुख भी देते तो भी मैं सहन कर लेती। संसार के लिए ये बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूं। हे विष्णुप्रिया, आपकी उदार भावनाओं के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। परंतु हे कमल नयन, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप अपना अगला पग कहां धरेंगे। महादेवी, मैं धरती और मानव से वचनबद्ध हूं। मैं उस जलते हुए वन में जा रहा हूं महादेवी, जहां ऋषि जमदग्नि की पत्नी देवी रेणुका प्रसव पीड़ा भोग रही है। मैं उनके गर्भ से परशुराम बनकर जन्म लूंगा। मैं एक आचार्य के घर जा रहा हूं महादेवी, एक गुरु के घर जा रहा हूं, परंतु शास्त्रों की रक्षा करने के लिए शस्त्र भी उठाऊंगा। इस अवतार में मैं परशु उठाऊंगा महादेवी और परशुराम कहलाऊंगा। महादेवी